वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए 10th क्लास का पहला चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, आप जैसा कि आप जानते हैं, आपके 10th क्लास में दो बुक्स को रखा गया है, प्राइमरी रीडर और सेकेंडरी रीडर। प्राइमरी रीडर यानी कि जो पहली पुस्तक है, पहली किताब है, उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, और जो दूसरी किताब है उसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। और आज हम इस एपिसोड में, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर और जानते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या कहानी है। इससे पहले कि हम इस चैप्टर को शुरू करें, आइए स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि इस चैप्टर के अंदर किस थीम को बताया गया है, किस सेंटर ऑफ इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख सकते हैं इसके नाम में ए लेटर टू गॉड, यानी कि ईश्वर को एक पत्र। इस पूरे चैप्टर में एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है, एक व्यक्ति को बताया गया है जिसका नाम है लेंचो, और वह व्यक्ति ईश्वर पर बहुत अधिक विश्वास करता है। इतना अधिक विश्वास करता है कि आर्थिक रूप से नुकसान होने पर वह एक लेटर यानी एक पत्र ईश्वर को लिखता है, और उस पत्र का जवाब वह पाता है। और आगे किस प्रकार से घटनाक्रम चलता है, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। यह चैप्टर जीएल फेंटस ने लिखा है और बड़े ही स्पष्ट और बड़े ही साधारण शब्दों में विश्वास को बताने का प्रयास किया है। तो देखते हैं इस चैप्टर को, हम पढ़ते हैं। आइए हम इस चैप्टर की शुरुआत करें और आप पूरे वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको यह चैप्टर बड़े ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर से। लिखा है, देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। वह घर उस पूरी वैली, उस घाटी में एकमात्र था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि एक छोटी पहाड़ी के ऊपरी छोर पर स्थित था। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहां पर क्रेस्ट शब्द का अर्थ भी बताया गया है, टॉप ऑफ अ हिल, यानी कि एक पहाड़ी का ऊपरी सिरा। जब भी हम लोग कोई लेसन पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसके अंदर आने वाले मीनिंग्स को भी पढ़ें, उसके अर्थ को भी समझें। अगर हम उसके मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे तो हम उस लाइन का अर्थ भी समझ नहीं पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इतनी ऊंचाई से, यानी कि जो घर था, जिस पहाड़ी के ऊपर स्थित था, उस ऊंचाई से कोई भी उस घाटी में बहने वाली नदी को और उस खेत को देख सकता था जिसके अंदर फूल लगे हुए थे, और वो फूल इस बात का वादा करते थे कि वह खेती यानी कि वो फसल जो है वह अच्छी होगी। आगे देखें, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। धरती को केवल एकमात्र चीज की आवश्यकता थी, वो थी हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। पूरी सुबह लेंचो, जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, उसने नॉर्थ ईस्ट के आकाश को यानी कि उत्तर पूर्व के आकाश को देखने के अलावा कुछ नहीं किया। स्टूडेंट्स, ये जो लेंचो है यह इस कहानी का मुख्य किरदार है। जैसे मैंने आपको बताया, यह एक किसान है और अपने खेतों को बड़े अच्छे तरीके से जानता है। तो उस सुबह वह पूरे सुबह के समय आकाश को देख रहा है, उत्तर पूर्व आकाश को देख रहा है, और वहां कुछ समझने, कुछ जानने की वह कोशिश कर रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन
तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए इस लाइन के अंदर, इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कुछ शब्द भी हैं और उन शब्दों को हम लोग यहां पर देखते हैं। तो देखिए मेरे साथ में, आप पहला शब्द देखिए, लिखा है डाउनपोर। यहां पर आप देख सकते हैं डाउनपोर शब्द लिखा है। डाउनपोर, और डाउनपोर का अर्थ होता है हल्की बारिश। आगे देखते हैं, लिखा है एटलीस्ट अ शावर। शावर का मतलब होता है बूंदाबांदी। बूंदाबांदी यानी कि कुछ मात्रा में, कम मात्रा में बारिश। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, लिखा है इंटीमेटली। इंटीमेटली मतलब इसका अर्थ है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से। लेंचो अपने खेतों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। आगे देखिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वह अपनी पत्नी से कह रहा है, लेंचो अपनी पत्नी से कहता है, औरत अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। यहां पर ये देखिए इन्वर्टेड कोमा में कहा गया है, इसका मतलब यह स्टेटमेंट एक व्यक्ति ने दी है। आगे देखें, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। वह औरत जो कि सपर यानी कि रात का भोजन तैयार कर रही थी। रात्रि का भोजन सपर कहलाता है। आगे देखेंगे क्या लिखा है, रिप्लाइड, उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, उस औरत ने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा है। विलिंग का अर्थ होता है इच्छा। आगे देखिए, द ओल्डर बॉयज वर वॉकिंग इन द फील्ड्स। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। जबकि छोटे लड़के घर के आसपास खेल रहे थे तब तक, जब तक कि उस औरत ने उन्हें न बुलाया। कम फॉर डिनर, औरत क्या कहती है, खाना खाने के लिए आ जाइए, रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। यह मील यानी कि भोजन, मील यानी कि भोजन की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है। That just as लेंचो predicted, जैसा कि लेंचो ने पूर्व अनुमान लगाया था। पूर्व अनुमान लगाया था। Big drops of rain began to fall। बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। ड्रॉप्स मतलब बूंदें। आगे पढ़ते हैं, लिखा है इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स of clouds could be seen approaching। उत्तर पूर्वी आकाश में बड़े बड़े बादलों को पहुंचते हुए देखा जा सकता था, आते हुए देखा जा सकता था। ह्यूज मतलब बड़े, विशाल। माउंटेन्स मतलब पर्वत, पर्वत के समान बादल आ रहे थे। अप्रोचिंग मतलब आते हुए या पहुंचते हुए। यहां मैं लिख रहा हूं, आगे देखें, पहुंचते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा ताजी और ठंडी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। आदमी किसी और वजह से नहीं, परंतु अपने शरीर पर अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को गिरते हुए अनुभव करने के लिए घर से बाहर आ गया। आगे देखिए, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। और जब वह वापस अंदर लौटता है तो वह खुशी से चिल्लाकर बोलता है। ठीक है, जोर से बोलता है। जोर से क्या बोलता है, जोर से बोलना। एक्सक्लेम मतलब जोर से बोलना। देखिए क्या होता है,
These aren't raindrops falling from the sky. यह आकाश से बूंदे नहीं गिर रही हैं. They are new coins. वह नए सिक्के हैं. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. जो बड़ी बूंदे हैं वह 10 सेंट पीसेस हैं और जो छोटी बूंदे हैं वह 5 सेंट के पीसेस हैं. अभी सेंट क्या होती है? सेंट एक मुद्रा है अमेरिका की. जैसे हमारे भारत देश की मुद्रा पैसे है और पैसे मिलकर रुपए बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे सेंट मिलकर 100 सेंट मिलकर $1 बनाते हैं. आगे देखें, लिखा है विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर. बड़े ही संतुष्ट, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, एक्सप्रेशन मतलब हाव भाव, संतुष्ट हाव भाव के साथ में उसने अपने कॉर्न के खेत को यानी कि मक्के के खेत को देखा. कॉर्न मतलब होता है मक्का. ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, जो कि एक बारिश के पर्दे में लिपटा हुआ था. ड्रैप्ड मतलब लिपटा हुआ या ढका हुआ. यहां पर हम लोग देख सकते हैं कर्टन मतलब पर्दा या आवरण. आगे देखिए, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. लेकिन अचानक ही एक तेज हवा, सडनली मतलब अचानक से, सडनली मतलब अचानक, और स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तेज हवा, बिगेन टू ब्लो चलने लगी. एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल. और हवा के साथ साथ बड़े बड़े ओले, हेलस्टोन्स का मतलब होता है ओले, ओले भी गिरने लगे. बारिश के साथ में ओले गिर रहे हैं. These truly did resemble new silver coins. और यह वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के समान लग रहे थे. सिल्वर मतलब चांदी और रिसेंबल्स मतलब लगना. रिसेंबल्स मतलब लगना, दिखाई देना. यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, दिखाई देना. देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन. लड़के बारिश के अंदर भाग पड़े यानी कि नहाने के लिए चले गए. रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. और जमे हुए, फ्रोजन मतलब जमा हुआ, जम जाता है, जो जैसे बर्फ जम जाती है, जमा हुआ. यहां पे मैं लिखता हूं जमा हुआ. पर्ल्स मतलब मोती, पर्ल्स का मतलब होता है मोती. तो जमे हुए मोतियों को लेने के लिए बारिश में लड़के बाहर भाग पड़े, बाहर निकल गए. आगे देखिए क्या लिखा है? इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन. आदमी ने कहा अब यह वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है. आई होप इट पास क्विकली. मैं आशा करता हूं कि यह जल्दी से गुजर जाए, जल्दी से बीत जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली. यह जल्दी से नहीं गुजरा यानी कि जो कि हेलस्टोन्स थे, जो ओले गिर रहे थे, वह तेजी से, जल्दी से नहीं निकले, नहीं गुजरे. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक ओले पूरे घर में, बगीचे में, पूरी पहाड़ी पर, उस मक्के के खेत में और पूरी घाटी में गिरते रहे. वैली मतलब घाटी. The field was white as if covered with salt. खेत इस प्रकार सफेद हो गया जैसे कि यह नमक से ढका हो. जैसे कि खेत नमक से ढका हो, इस प्रकार से यह सफेद हो गया. देखिए, नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज. पेड़ों पर एक भी पत्ती, लीफ का मतलब होता है पत्ती, बाकी न रही. आगे देखिए, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. और जो मक्की का खेत था, वो मक्के की जो फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई,
व्यर्थ हो गई, बर्बाद हो जाना या व्यर्थ हो जाना। बर्बाद हो जाना इसका उचित मीनिंग है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ों के ऊपर से, पौधों के ऊपर से फूल नीचे गिर पड़े। लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की आत्मा, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, स्टॉर्म मतलब तूफान, गुजर गया। He stood in the middle of the field, वह खेत के बीच में जाकर खड़ा हो गया। And said to his sons, और वह अपने बेटों से बोला। अब वो अपने बेटों से क्या बोलता है? A plague of locusts, यानी लोकट्स कहते हैं टिड्डी, लोकट्स कहते हैं टिड्डी का दल। जिस प्रकार से अभी लॉकडाउन के शुरुआत में पिछले साल टिड्डियां आई थी, उसी प्रकार से वह एक झुंड में आती है, और उस झुंड के, टिड्डियों के झुंड को कहते हैं प्लेग। लोकट्स मतलब टिड्डी। और यह है झुंड। आगे बढ़ते हैं। They left more than this, लेंचो अपने बेटों से कहता है कि टिड्डियों का जो झुंड है वह इससे अधिक छोड़ देता है। मतलब जब ओला वृष्टि हुई है, जब ओले गिर रहे हैं, तो कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओला वृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी बाकी नहीं रखा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कुछ भी अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वह रात बड़ी ही दुखी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य व्यर्थ हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी भूखे मरने वाले हैं। ये सारी बातचीत लेंचो और उसके परिवार वाले आपस में कर रहे हैं रात के समय, जब उन्हें इस बात का आभास हो गया कि पूरा खेत ओलों से ढक गया है और हमारी फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां क्या लिखा है। बट in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, परंतु उस एकमात्र घर जो कि उस घाटी में था के एक व्यक्ति के दिल में देयर वॉज ए सिंगल होप, वहां एक उम्मीद बाकी थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की उम्मीद। डोंट बी सो अपसेट, लेंचो अपने परिवार को कहता है इतने उदास मत हो। इवन थो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यहां जबकि यह एक पूरा बर्बादी नजर आती है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। डाइज मतलब मरना, एक क्रिया है ये, और इसको हिंदी में कहते हैं मरना। हंगर मतलब भूख। आगे देखें। That's what they say, ऐसा वे कहते हैं। No one dies of hunger, कोई भी भूख से नहीं मरता है। All through the night, लेंचो thought only of his one hope, पूरी रात भर लेंचो एक मदद के बारे में सोचता रहा। The help of God, जो कि ईश्वर से मदद थी, यानी कि एकमात्र होप क्या थी लेंचो की, वो थी उसकी ईश्वर से मदद। Whose eyes as he had been instructed see everything, जिसकी आंखें, किसकी आंखें? ईश्वर की आंखें सभी चीजों को देखती रहती हैं, ऐसा लेंचो को बताया गया था। इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देश देना, निर्देश दिया मतलब बताया गया था, निर्देश दिया गया। आगे देखें। Even what is deep in one's conscience, यहां तक कि कोई चीज किसी के अंतर मन में ही क्यों ना हो,
कॉन्शियस मतलब होता है अंतर्मन, जैसे कि आप यहां पर इसको मीनिंग को देख सकते हैं, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी कि सही और गलत का भाव, यानी कि क्या कहते हैं इसे, अंतर्मन। आगे देखें, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल की तरह काम करने वाला व्यक्ति था, मतलब मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वह खेतों में भी जानवर के समान काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था, यानी वह एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति था। द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। अगले संडे के दिन वह सुबह होते ही, डेब्रेक का मतलब है सुबह, बहुत जल्दी सुबह, यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं, सुबह उसने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया जिसे वह खुद शहर तक लेकर गया। छोटे शहर को टाउन कहते हैं, छोटा शहर या कस्बा। आगे देखिए, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे डाक में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह एक ईश्वर को लिखे पत्र से कुछ कम न था, अर्थात लेंचो ने एक लेटर ईश्वर को लिखा है। आगे देखें, आगे बढ़ते हैं, इस पेज को हम लोग ऊपर कर लेते हैं और देखिए क्या लिखा है। उसने लिखा, गॉड ही रॉट, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes. मुझे अपने खेतों को जोतने और अपने परिवार को चलाने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है, तब तक जब तक कि फिर से फसल उग न जाए। यहां पर देखिए पैसोस शब्द आया है। पैसोस जो शब्द है वह एक करेंसी के लिए प्रयोग किया गया है, और वो करेंसी लैटिन अमेरिकन देशों में प्रयोग की जाती है। पैसोस भी कई सेंट से मिलकर बना होता है। आगे देखिए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, आगे डैश 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 किया हुआ है, इसका अर्थ है उसने वापस से वही पूरी कहानी यहां पर लिख दी है कि किस प्रकार से ओलावृष्टि हुई है और किस प्रकार से उसकी पूरी फसल समाप्त हो गई है, बर्बाद हो गई है। आगे देखें, ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने एनवलप यानी कि लिफाफे पर, एनवलप मतलब लिफाफा, लिफाफे पर टू गॉड यानी कि ईश्वर को शब्द लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, और अंदर इसमें पत्र डाल दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और बड़ी परेशानी के साथ में, ट्रबल्ड मतलब परेशानी या मुश्किल के साथ में, मुश्किल के साथ में वेंट टू टाउन, वह शहर पहुंचता है, शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैंप ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस में उसने लेटर के ऊपर एक स्टैंप यानी कि टिकट को चिपकाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में यानी कि डाक के डब्बे के अंदर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन, एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन था, एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी, जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में दूसरे कार्यों में मदद किया करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, जोर जोर से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया, अपने अधीक्षक के पास में गया, हार्टली मतलब जोर जोर से, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे लेटर टू गॉड दिखाया, मतलब वो पत्र दिखाया जो कि ईश्वर के लिए था। अभी तक इस कर्मचारी ने यानी पोस्टमैन ने वो लेटर खोला नहीं है, केवल लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ है ईश्वर को पत्र, ठीक है। और इस एड्रेस को देखकर वह बड़ा ही
हंसने लगता है और हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है और उसे यह लिफाफा दिखाता है। आगे देखो क्या लिखा है, हम देखते हैं यहां पर। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पूरे कैरियर में, पोस्टमैन के एक कैरियर में उसने इस प्रकार का एड्रेस कभी नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, आगे देखिए पूरा पढ़ते हैं हम लोग। द पोस्टमास्टर ए फैट एमिएबल फेलो। पोस्टमास्टर एक मोटा और एमिएबल यानी कि हंसमुख व्यक्ति था। मिलनसार या हंसमुख, मिलनसार, दोस्ताना, हंसमुख व्यक्ति के लिए एमिएबल शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ा। ब्रोक आउट मतलब शुरू हो जाना, ठीक है, शुरू होना। अब यहां क्या शुरू किया इसने, हंसना शुरू कर दिया है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, परंतु तुरंत वह गंभीर हो गया। वह तुरंत, कौन, उसका बॉस, और उसका बॉस कौन था, पोस्टमास्टर। पोस्टमैन का बॉस कौन होगा, पोस्टमास्टर होगा। वह पोस्टमास्टर तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत से गंभीर हो जाता है। सीरियस मतलब गंभीर हो जाता है। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर, अपनी मेज पर पत्र को टैप करता है यानी ठोकता है, ठीक है, यानी पटकना, पटकने लगता है। कमेंटेड, वह टिप्पणी करता है, वह टिप्पणी, कमेंटेड मतलब टिप्पणी करना। टिप्पणी करना, आगे देखिए। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। अब यहां देखिए स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसका मतलब उसे इस बात का बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। उस विश्वास को देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर। मेरी इच्छा है कि मेरा भी विश्वास इतना ही होता जैसा कि इस लेटर को लिखने वाले व्यक्ति का विश्वास था। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने ईश्वर के साथ एक संवाद शुरू किया है, संवाद करना शुरू किया है। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब संवाद, बातचीत, ईश्वर के साथ में बातचीत करने लगा है। अभी तक पोस्टमैन ने और पोस्ट मास्टर ने लेटर को खोला नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि इसके अंदर क्या लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लेटर के अंदर क्या लिखा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लिखने वाले व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास ना डगमगाए। शेक का मतलब होता है हिलना, शेक का मतलब होता है हिलना, लेकिन यहां इसका अर्थ आएगा डगमगाना। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक आइडिया आता है। अब वो आइडिया क्या है, आंसर द लेटर, इस पत्र का जवाब दिया जाए, यानी इसका वापस से लेटर लेंचो को लिखा जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो इसे खोलता है, इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट हो जाता है। एविडेंट मतलब स्पष्ट, यह स्पष्ट हो जाता है that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। जब वह उस लेटर को खोलता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस पत्र का जवाब अच्छी इच्छा, पेपर और इंक से कहीं अधिक वस्तुओं के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि केवल अच्छी भावना से और इंक और पेपर से इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। इसका जवाब देने के लिए क्या चाहिए, हाँ स्टूडेंट्स, इसका जवाब देने के लिए क्या चाहिए था, 100 पैसों की, यानी कुछ पैसे चाहिए थे उसकी मदद करने के लिए। आगे देखें। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, परंतु वह अपने रेजोल्यूशन, अपने संकल्प पर अडिग रहा, यानी संकल्प को थामे रहा। He asked for money from his employees, उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा।
ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का भी कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, और उसके बहुत से दोस्तों ने, सेवरल मतलब बहुत से दोस्तों ने उसे कुछ धन इस दया के कार्य के लिए, दान के कार्य के लिए देकर अभिभूत किया, मतलब उसके एक तरह से उसके ऊपर एहसान किया है। देखिए आगे क्या लिखा है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos, उसके लिए 100 पैसों इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि 100 पैसों एक बड़ी मुद्रा थी, बड़ी रकम थी उसके लिए। फिर भी उसने अपने वेतन में से, अपने फ्रेंड से, अपने कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा किया, लेकिन फिर भी 100 पैसों इकट्ठे नहीं हो पाए, इतना पैसा उसके पास में कलेक्ट नहीं हो पाया है। आगे देखिए क्या होता है। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह उस किसान को आधे से कुछ अधिक पैसा ही भेज पाता है। यानी कि किसान को, यानी लेंचो को कुछ पैसा दिया गया, पूरे पैसे नहीं हो पाए, आधे से कुछ अधिक पैसा उसे भेज दिया गया है। आगे क्या लिखा है। He put the money in an envelope, उसने पैसे को एक एनवेलप में रखा, यानी लिफाफे में रखा है। एड्रेस टू लेंचो, और उसके ऊपर लेंचो का एड्रेस कर दिया। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसके साथ एक पत्र रखा गया जिसमें एकमात्र शब्द था। कंटेनिंग मतलब होता है लिए हुए, यानी कि उस पत्र के अंदर केवल एक शब्द था, एक शब्द को वह लिए हुए था, और वह शब्द था गॉड, यानी कि ईश्वर। यानी कि पोस्ट मास्टर जो है वह दिखाना चाहता था कि यह पत्र ईश्वर के द्वारा भेजा गया है, यह जो रकम है यह ईश्वर के द्वारा भेजी गई है। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, अगले संडे को, यानी ठीक 7 दिन बाद लेंचो वापस से पोस्ट ऑफिस पहुंचा है। अगले संडे को लेंचो थोड़ा जल्दी यह पूछने के लिए वहां आ गया है कि क्या उसका कोई लेटर आया है। देखिए अर्लियर मतलब जल्दी, बिट मतलब थोड़ा, बिट मतलब थोड़ा। आगे बढ़िए, देखिए आगे है और मीनिंग। यूजुअल मतलब सामान्य, यूजुअल मतलब सामान्य। आगे देखिए। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, यह वही पोस्टमैन था जिसने उसे वह लेटर दिया, जबकि वह पोस्ट मास्टर अपने चेहरे पर संतुष्टि का भाव लिए हुए था, जिसने यह अच्छा कार्य किया था। लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस से ये पूरा घटनाक्रम देख रहा था। पोस्टमैन जो है लेंचो को लेटर दे रहा है, लेंचो लेटर ले रहा है, और दूर से पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस से इसे देख रहा है, और जब वो इसे देख रहा है तो उसके चेहरे के ऊपर बड़े ही संतुष्टि के भाव हैं। क्यों? क्योंकि उसने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है, उसने लेंचो की हेल्प की है। आगे क्या होता है देखिए। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं होता है। स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी या हल्का सा भी, थोड़ा सा या हल्का सा। सरप्राइज मतलब आश्चर्य। आगे देखिए। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसों को गिना तो वह
गुस्सा हो गया, लेंचो को गुस्सा आ गया है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता था। अब ये कौन बोल रहा है, ये किसके मन में भाव है, यह लेंचो की फीलिंग्स को बताया जा रहा है। उसके अनुसार ईश्वर कुछ गलती नहीं कर सकता था। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही जो लेंचो ने रिक्वेस्ट की है, जो आग्रह किया है, उसे वह नकार सकता था। डिनाइड मतलब नकारा, मना करना। आगे देखिए, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, तुरंत। लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो खिड़की पर पेपर और इंक को लेने के लिए पहुंच गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और उसकी ब्रो पर सल पड़ गए। ब्रो मतलब आईब्रो यहां, और स्टूडेंट्स जब आईब्रो पर सल पड़ते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि सामने वाला व्यक्ति गुस्सा कर रहा है। ब्रो मतलब भवे, भवे, और रिंकलिंग मतलब सलवटें, सलवटें या कि झुर्रियां जिसे हम कहते हैं। आगे देखिए, कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, कारण, इस कारण से जिसकी वजह से वह अपने मनोभावों को उतार रहा था, प्रयास कर रहा था। यहां पर कॉज मतलब कारण। देखिए आगे, एफर्ट मतलब प्रयास। आगे देखिए, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना। व्यक्त करना। When he finished, जब उसने पूरा लिख लिया, he went to the window, वह खिड़की के ऊपर गया, to buy a stamp, एक टिकट खरीदने के लिए, which he licked, जिसे उसने चाटा, चाट लिया। जैसे हम आइसक्रीम चाटते हैं उसी प्रकार से उसने टिकट को भी क्या किया है, चाटा है। एंड देन अफिक्स्ड, और तब चिपका दिया, और एंड देन अफिक्स्ड, और तब उसने उसे चिपकाया है, यानी टिकट को उसने लिफाफे के ऊपर चिपका दिया है। अब वो कैसे चिपकाया है, देखिए आगे बता रहे हैं। टू द एनवेलप, उस लिफाफे के ऊपर उसने चिपकाया। विद द ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, अपने मुक्के के एक प्रहार से। फीस्ट मतलब होता है मुक्का, फीस्ट का मतलब मुक्का, और ब्लो, वैसे ब्लो का अर्थ होता है फूंक मारना, लेकिन यहां इसका क्या अर्थ है, यहां इसका अर्थ है प्रहार, प्रहार करना, यानी कि ऐसे इन्वेलप, वो है लिफाफा है और उसके ऊपर उसने उसे मारा है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, ठीक वह पल जब वह लेटर उस मेल बॉक्स यानी उस डब्बे में गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इस डब्बे को खोलने के लिए गया, यानी कि वो देखना चाहता था लेंचो ने उस पत्र में क्या लिखा है। इट सेड, इसमें लिखा था, गॉड ऑफ कोर्स द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, ईश्वर जो पैसा मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 pesos ही मुझे वापस मिला है, मुझ तक पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का पैसा मुझे भेजिए। रेस्ट मतलब शेष। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मुझे डाक से ना भेजें। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग दुष्ट लोगों का समूह है, ठगों का एक समूह है। बंच मतलब होता है गुच्छा, लेकिन यहां इसका अर्थ है समूह। और क्रुक्स का मतलब होता है ठग या दुष्ट,
और लिखने वाले का नाम आखिर में लेंचो। तो स्टूडेंट्स, ये थी पूरी कहानी, और ये पूरी कहानी एक व्यक्ति के विश्वास के ऊपर आधारित है कि कैसे उस व्यक्ति को ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास था और वह अपने विश्वास के कारण ईश्वर को एक पत्र लिखता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।